वुमेन्स डे के खास मौके पर मैं करती हूँ दुनिया की सारी महिलाओं को सलाम। आप चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो या फिर माँ हो, हर रूप में आपका सम्मान होना ही चाहिए। मेरा ये शो तो है ही महिलाओं के लिए, तो आज मैं सिर्फ फीमेल्स की बात करूंगी, जैसे करती ही हूँ पर आज और ज्यादा करूंगी। हर फीमेल आज का शो जरूर देखे। आज आपको वो उपाय बताने वाली हूँ जिससे हाउसवाइफ बनेगी धनवान। हर महिला के हाथ में आएगा पैसा, घर में भी होगी तरक्की। आज वो तिल दिखाऊंगी जो किसी भी महिला को लेडी लक बना सकता है। अगर आपके शरीर में वो तिल है तो क्या कहना। और आज होगी महिलाओं के सबसे पुराने और फेवरेट फैशन की बात, एक ऐसी साड़ी जिसका डंका पिछले कितने ही सदियों से लगातार बज रहा है। अब आज के पहले महाउपाय की शुरुआत करते हैं। क्या आपके पति आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते? ये बड़ी आम प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत दुखती है ये बात जब आपके पति आपकी बात नहीं मानते। पति सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में थर्सडे के दिन आप 300 ग्राम बेसन के लड्डू, आटे के 2 पेड़े और 3 केले और साथ साथ चने की गीली दाल, आप किसी गरीब के पास जाएं और उसको बाकी सामान दे दें और चने की गीली दाल गाय को खिलाएं। खिलाते समय गाय माता से निवेदन करें कि आपके पति को सुधार दें। ऐसा करने पर आपका शुक्र बलवान होता है, बृहस्पति और शुक्र का मिलन होता है और इससे आपके पति सही ट्रैक पर आते हैं। आज वुमेन्स डे के मौके पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात होगी। सबसे पहले आपको पैसे से मजबूत करने वाली जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप फाइनेंशियली तौर पर मजबूत रहेंगी तो अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी और कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। महिलाओं को धन प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानिए। घर की सबसे बड़ी उम्र की जो फीमेल हो, जो सबसे बड़ी फीमेल मेंबर हो, सूर्योदय से पहले उनको उठना है। अगर सबसे उम्रदराज महिला उठ नहीं पा रही, मेडिकली फिट नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो घर में नंबर 2 की हो वो उठ जाएं और रोज तांबे के लोटे में जल भरें। इसमें कुछ दाने अक्षत यानी कि चावल के डाल दें। मेन दरवाजे पे खड़े हों और श्री सूक्त सुनते समय या फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते समय आप वहां पर जल छिड़कें और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से हो कि जल का भाव घर के अंदर हो। ऐसे घर में जब ऐसे जल जाता है, माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता यानी कि पॉवर्टी नहीं आती। जिस घर में नियमित तौर पर हर शुक्रवार को श्री सूक्त का, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहां माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। हर हफ्ते घर में फर्श पर पोछा लगाते समय या लगाने समय, जब आप लगाते हैं या लगवाते हैं, जो भी आप करते हो, जो भी आपके यहाँ होता हो, थोड़ा सा नमक मिला लिया करें। और मैं सेंधा नमक की बात कर रही हूँ। ऐसा करने से घर में होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और फायदा भी होता है। आपके घर में आने वाले मेहमान जो भी नेगेटिव एनर्जी लेकर आते हैं, आपके घर पर बुरी नजर लेकर आते हैं, वो आपके घर पर काम नहीं करती। ये नमक वाला पोछा लगा होने की वजह से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, बुरी नजर नहीं लगती है। अच्छा, अगर आप चाहती हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे और आपको कभी पैसे की तंगी ना हो, तो हर अमावस्या को अपने घर की पूरी अच्छे से सफाई करवाएं। जितना फालतू सामान है इकट्ठा हुआ है, उसको आप किसी को दे दें, कबाड़ी को बेच दें या घर के बाहर किसी को दान कर दें। किसी जरूरतमंद को दे सकती हैं। और साथ साथ सफाई के बाद 5 अगरबत्ती घर के मंदिर में लगाएं। अगर आपकी परेशानी, दुख अपने आप खत्म ना हो जाए तो कहिएगा। आज वुमेन्स डे पर सिर्फ फीमेल्स की बात कर रही हूँ, तो क्यों ना आपके सौभाग्य की बात भी की जाए। सभी के शरीर पर तिल होता है, आपके शरीर पर भी होगा। ये तिल आपके लिए लकी है या अनलकी, आज सारी महिलाओं के तिल की बात करने जा रही हूँ, इसलिए आप तिल मैच कीजिए और रहस्य जानिए। अगर किसी फीमेल के सर के मिडिल सेंटर में तिल हो तो उसके पति का पूरा सुख उसे मिलता है, वो शुद्ध दिल की होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अब अगर ये यहाँ पर सेंटर में तिल हो तो भी यही सेम चीज आएगी। और अगर सिर के दाईं ओर, चाहे इधर हो या इधर हो, तिल होता है तो आपको समाज में बहुत ज्यादा फेम मिलता है। लेकिन उदास स्वभाव वाली यानी कि थोड़ी सैड नेचर वाली फीमेल होती हैं अगर आपके सिर के राइट साइड में यहाँ या यहाँ तिल हो।
जिस फीमेल के माथे पर काले रंग का तिल होता है, ब्राउन नहीं, हाँ ब्लैक तिल होता है, उसकी संतान बहुत उसे सुख देती है और अच्छी भी होती है, धार्मिक स्वभाव की होती है, दयालु होती है। इसी तरह अगर आपके माथे के बिल्कुल दाएं तरफ यहाँ पर ऊपर की तरफ तिल है, तो ऐसी फीमेल के मायके में उसकी कम बनती है और उसका अच्छा स्वभाव होने के बाद भी ऐसी फीमेल को अगर यहाँ पे कहीं तिल है तो कई बार बच्चे से भी आपको दिक्कत आ जाती है। अगर यहाँ पे थर्ड आई के आसपास कहीं तिल है या इधर तिल है या इधर तिल है, तो ऐसी फीमेल आर्ट लवर होती है, साथ ही कठोर बातचीत करने वाली भी होती है। जबकि माथे के बाईं ओर अगर लेफ्ट साइड पर अगर तिल है तो पति के सुख में कमी होने का संकेत होता है। अगर फीमेल की आईब्रोज के बीच में तिल है, सेंटर जैसे बिंदी लगाते हैं वैसे तिल है, तो आपको गवर्नमेंट से ऊंचा पद मिलता है। ऐसी फीमेल या उसके पति सरकारी नौकरी वाले होते हैं। किसी की आईब्रोज में अगर तिल हो, आईब्रोज के अंदर तिल हो, तो इस स्वभाव के लोग अक्सर इनके नेचर में चेंजेस आती हैं। ऐसे फीमेल्स का जो विवाह होता है वो बिना मैच के हो जाता है, मतलब हस्बैंड अजीब होगा और वाइफ अलग होगी, ऐसे होता है। इसलिए शादी से पहले संभल कर पति को चूज करें, अच्छे से पत्री वत्री भी मिलाएं और अच्छे से समझें। अगर किसी फीमेल की आंख के ऊपर या नीचे तिल होता है तो ये बताता है कि फीमेल ने काफी पैसा बचाया हुआ है, लेकिन ऐसी फीमेल अपनी सेहत का अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती है या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। उसकी उम्र भी कई बार ऐसे देखा जाता है कि मिडिल एज में उसको लाइफ में कुछ क्राइसिस होते हैं। अगर किसी फीमेल की आंख में तिल है तो समझ लीजिए कि उसके पति उससे बहुत प्यार करते हैं। अगर फीमेल की दाईं ओर आंख के नीचे गाल पर तिल हो यहाँ पर, तो फीमेल धार्मिक होती है, उसका आचरण अच्छा होता है, जिसे हर जगह मान सम्मान और यश मिलता है। जबकि बाईं ओर आंख के नीचे यहाँ पर अगर तिल हो तो ऐसी फीमेल रोमांटिक होती है। फीमेल के कान पे अगर तिल होता है तो समझ लेना चाहिए कि ज्वेलरी के लिए दीवानी है। जबकि कान के नीचे तिल हो तो ऐसी फीमेल के अक्सर कई दुश्मन होते हैं। फीमेल के नाक के अगर ऊपर के पार्ट पर तिल हो तो ऐसी फीमेल सौभाग्यशाली होती है। ऐसी फीमेल का पति कोई बहुत बड़ा अधिकारी या बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। अगर फीमेल के ऊपरी होंठ पर अपर लिप पर तिल है तो ऐसी फीमेल पढ़े लिखे होने के साथ साथ ये दिखाती है कि वो बोलने में भी बहुत अच्छी है, अच्छी एजुकेशन और अच्छी कन्वर्सेशनल स्किल्स दिखाती है, और ऐसी फीमेल्स टीचिंग लाइन में भी सफल होती हैं। अभी तो मैंने महिलाओं के कुछ ही तिल आपको बताए हैं, लेकिन बहुत से तिल अभी बाकी हैं। इसीलिए अगर आपका नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वेट कीजिए, नंबर जरूर आएगा। इसी शो पर आगे बात करने वाली हूँ। अब दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या मनचाही शादी नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो गए हैं? मंगलवार को एक सूखा नारियल लेकर इसके अंदर 1 इंच के बराबर छेद कर दें। इस छेद में इस नारियल के अंदर चीनी पाउडर 11 रुपए के आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम ये बोल सकते हैं या घर में ही पड़े हुए भर दीजिए। इसके बाद आप इस नारियल को ले जाकर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। ये उपाय लगातार 7 ट्यूसडेज करें, इससे आपकी मनचाही शादी का रास्ता खुल जाएगा। क्या आप जानते हैं भारतीय महिला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस ड्रेस में दिखती हैं? देख लीजिए, बरेली की बेबी आपके लिए बनारस से खास फैशन लेकर आई है। फैमिली गुरु, मेरी ऑल इंडिया वादा पार्टी को जिताने का काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आपके दर्शकों को हर रोज बेबी एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर जो करवाती है। वैसे फैमिली गुरु, क्या आप जानती हैं भारतीय महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावी किस ड्रेस में लगती हैं? पार्टी की उम्मीदवार बेबी आपके लिए बनारस से खास फैशन लेकर आई है। ये सिराज भाई की थोक बनारसी साड़ियों की दुकान है। जैसे ही हम अंदर आते हैं, आप मेरे बाईं तरफ देखिए कि ये बनारसी साड़ियों का वो कच्चा माल है जिनके जरिए बनारसी साड़ी बनाई जाती है। ये आप देखें, ये धागे खास तौर से मैं दिखाना चाहूंगा, जरी और जरदोजी के ये धागे हैं। इनमें से कुछ रेशम के भी धागे हैं, रेशम की साड़ियां हैं, वो साड़ियां जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाया करती हैं। सिराज भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कितने तरीके की बनारसी साड़ियां होती हैं? बनारसी साड़ियाँ ऐसे तो हजारों तरीके की होती हैं, और खास तौर से बनारसी सिल्क
और बनारसी में ये जरदोजी का काम आजकल बनारसी में ज्यादातर सिल्क में पर एम्ब्रॉयडरी का काम ज्यादा चल रहा है। कि बनारसी साड़ी जो होती है ना, इमोशन से भी जुड़ी होती है और कहा यह जाता है कि नई दुल्हन इसलिए पहनती है क्योंकि ये बनारस की पवित्रता इसमें समाई हुई होती है। साड़ी के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये कोरा सिल्क है और इस पर जरी का काम किया हुआ है और ये हैंडलूम की साड़ी है और ये पूरे हिंदुस्तान में जाती है और होलसेल में ये सारी साड़ियाँ बिकती है, फिर उसके बाद रिटेल में काउंटर पे जाती है। हैंडलूम, यहाँ ये भी बताना बहुत जरूरी है, हैंडलूम और पावरलूम। हैंडलूम यानी जो हाथ से कारीगरी की जाती है और पावरलूम यानी जो मशीन से बनाई जाती है। आपके पास दोनों ही साड़ियाँ होती हैं? दोनों साड़ी पावरलूम में, हैंडलूम जो है एक साड़ी एक महीने में बनती है और पावरलूम जो है एक दिन में एक साड़ी का उसका प्रोडक्शन है। तो पावरलूम में कुछ उसके रेट्स फर्क आ जाते हैं। अच्छा। और हैंडलूम तो काफी कॉस्टली होती है। अब यहाँ पर ये दिखाना चाहूंगा खास तौर से कि ऐसी भी साड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं नीचे रखी हुई जिनमें सोने का भी काम है, जिनमें चांदी का भी काम है। और लगभग कितने से शुरू होती है और कहाँ तक इसकी कीमत जाती है सिराज भाई? बनारसी साड़ी ऐसा है कि 5,000 रुपए से लेकर जाने के लिए तो ये 50,000 लाख रुपए तक भी जाती है। अच्छा। तो रियल जरी होती है। रियल जरी में। थोड़ी और साड़ियां भी दिखाएं, इनके बारे में भी बताइए थोड़ा। इस साड़ी के बारे में बताइए, बड़ी खूबसूरत सी ये मस्टर्ड कलर की ये साड़ी है, इसके बारे में बताइए जरा। और ये भी बताइए कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं साड़ियां लेने के लिए आपके यहाँ? हिंदुस्तान के खास तौर से कलकत्ता है और साउथ साइड से भी लोग आते हैं। ताना बाना क्या होता है? अब ताना बाना का मतलब ये है, ये सुनिएगा, ताना बाना बड़ी दिलचस्प चीज होती है। ये इसको तानी कहते हैं, जिसे ताना भी कहा जाता है। और जो इस तरह से फेंका हुआ है तो इसे बाना कहते हैं। एक बात वैसे बता दूं, बाना मिल के ही एक कपड़ा बनता है। और आपको पता है ताना बाना मैंने क्यों कहा कि बनारस की एक अलग संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है? क्योंकि जो ताना का काम होता है कई बार हिंदू करता है और बाना का जो काम होता है वो कई बार मुसलमान करता है। और इसीलिए कहते हैं जो ताना बाना जुड़ा हुआ होता है ना, उसके बिना साड़ी नहीं बना करती। इधर भी कई साड़ियां रखी हुई हैं, इन्हें भी दिखा। ये क्या है? अच्छा, ये प्योर बनारसी साड़ियां हैं, जो हाथ से बनी हुई प्योर बनारसी साड़ियां, हैंडलूम, हाथ का काम है। ये थोड़ा दिखाइए हमें, दिखाइए। हमारे सलीम साहब इसको बिनते हैं। अच्छा। और बैठिए, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये कोना क्या होता है, झालर क्या होती है, बूटा क्या होता है, इस सबको बताइए आप एक एक करके। ये देखिए बूटा है। अच्छा। यही बूटा है, इसको बूटा कहते हैं। ये पल्लू है। अच्छा। और इधर झालर एक साड़ी ये है। उठाइए झालर वाली साड़ी भी उठाइए। अच्छा, ये है झालर वाली साड़ी। झालर कहते हैं, ये जो साइड में लगा हुआ होता है पल्लू में। अच्छा। ये झालर कहते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये क्या, इसके बारे में बताइए। ये बनारसी प्योर, बिल्कुल सारे इसके धागे प्योर हैं। और जो ताना बाना आपने कहा, इसका सारा ताना बाना बिल्कुल प्योर है। कीमत बता रहे हैं? इसकी कीमत जो है कि कम से कम जो है कि 15 से 20 हजार स्टार्टिंग है इन सब की। 15 से 20 हजार ये थोक रेट है। आप ये समझिए, थोक रेट है बनारस में, ये होलसेल का रेट है। लेकिन आप अगर इसे लेकर के चले जाएंगे दिल्ली में, मुंबई में, तो फिर आप ये समझिए कि फिर ये साड़ी आपको हो जाएगी लगभग 40 से 45 हजार। और इस साड़ी की कीमत क्या है? 55,000। ये साड़ी 55,000 की है। इसमें जरी सारी चांदी की लगी हुई है। अच्छा। हाँ, ये चांदी की जरी है। और दिखाइए, कैमरा थोड़ा सा और फोकस कीजिए और लेकर के आइए। ये देखिए, ये चांदी और सोने का इसमें काम है। चांदी और सोना मिक्स। ये चांदी ये भी है, इसके ऊपर चांदी पर गोल्डन पॉलिश है। इसे पूरी खोल करके दिखाइए। इसका थोक रेट आपने कितना बताया? 55,000। 55,000 थोक रेट है। सिराज भाई, ये जब दिल्ली जाएगी तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? 90,000, 1 लाख समथिंग। 90,000 से 1 लाख के आसपास। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बगैर जो है शादी पूरी नहीं होती। तमाम ये जो जितने भी गट्ठर आपको नजर आ रहे हैं, हम इसलिए यहाँ पर आपको लेकर के आए हैं ताकि आप समझ ये पाएं कि बनारसी साड़ी असल में होती कैसी है। आपने ये जरूर देखा होगा कि किस तरह से बना करती है, लेकिन साड़ी कैसी होती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। सोना जड़ी हुई, चांदी जड़ी हुई साड़ी, अलग अलग कलर की, अलग अलग रंग की, अलग अलग रेंज की साड़ी जो कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाया करती है।
मुझे मालूम है अभी फीमेल्स के तिल की बात पूरी नहीं हुई, आप वेट कर रही हैं, तो आपको वेट क्यों कराया जाए, आपका इंतजार खत्म कर देते हैं। बाकी के तिलों की जानकारी आपको दे देते हैं। अगर फीमेल के बाएं गाल पे काला तिल है तो उसे ऐश्वर्य का बहुत ज्यादा लाभ होता है, बहुत ज्यादा उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं। और अगर लाल तिल बताया है, अगर ये ब्राउनिश या रेडिश है, तो ऐसी फीमेल को मीठा खाना पसंद होता है। अगर दाएं गाल पे तिल हो तो सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए। अगर किसी फीमेल की चिन पर तिल है तो उसके मिलनसार ना होने का संकेत है, जो किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करती हैं, जिन्हें आम भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि शाई फीमेल होती हैं या इंट्रोवर्ट होती हैं। अगर गले या कंठ पे तिल है तो वो अपने घर में हुक्म चलाना पसंद करती हैं, सब पर कंट्रोल रखना चाहती हैं। अगर फीमेल के बाएं हाथ पे लेफ्ट हैंड पे तिल है तो वो आर्ट लवर होगी, पढ़ाई लिखाई में उसका इंटरेस्ट होगा, ऐसी फील्ड में जाएगी जहां उसे धन और यश दोनों मिलेगा। अगर किसी फीमेल के पैर या थाई पे तिल है तो उसे दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। अगर किसी फीमेल के एंकल पे यानी कि पांव के टखने में तिल है तो उसका जीवन संघर्ष में बीतता है। अब तीसरे महा उपाय का टाइम हो गया है, इसको जान लीजिए। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास एकदम से पैसा आना बंद हो गया है, तंगी शुरू हो जाती है? ऐसे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हर शुक्रवार गुड़ चना बांटे। मंदिर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको महकदार अगरबत्तियां जलानी है, प्रार्थना करनी है। यह आसान उपाय आपको हर तरफ से समृद्ध बनाएगा और प्रसिद्ध भी बनाएगा। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती ही रहेगी, लेकिन कल के दिन को लकी बनाना बहुत जरूरी है। और कैसे बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि जो मैं आपको टिप देती हूँ उसको आप फॉलो करेंगे और हर दिन को लकी बनाएंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल के दिन तुलसी माँ को जल जरूर दें। और जहां तक कि लक का सवाल है, वो आपका साथ दे रहा है 62%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग नीला रुमाल साथ में रखिए, फायदा होगा। और लक आपका साथ दे रहा है 56%। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाइज, मंदिर जरूर जाइए आप, और लक आपका साथ दे रहा है 73%। कर्क राशि के लोग, कैंसेरियंस, विष्णु जी की पूजा कीजिए, बहुत फायदा होगा। और लक आपका साथ दे रहा है 59%। सिंह राशि के लोग, लियो, लोहे का छल्ला अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए, किस्मत आपका साथ दे रही है कल 67%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, घर के पौधों को पानी दीजिए, लाभ मिलेगा। और लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। तुला राशि के लोग, लिब्रल्स, लक्ष्मी जी की पूजा करें, लाभ होगा, किस्मत आपका साथ दे रही है 81%। वृश्चिक राशि के लोग, चिड़ियों को बाजरा खिलाइए, बहुत फायदा होगा, किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, गाय को रोटी खिलाइए, शुभ रहेगा। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 63%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, मसूर की दाल खाएं और गरीबों में बांटें, किस्मत साथ दे रही है आपकी 71%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, गणेश जी की पूजा करें, खूब अच्छा फल मिलेगा, लक आपका साथ दे रहा है 51%। मीन राशि के लोग, पाइसेस, घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करें, और किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। अब चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या हर वक्त दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं? ऐसे में 1 केजी साबुत उड़द, काले उड़द की दाल, आप इसको भिगो दीजिए, साथ में कोयला भी साथ में रख दीजिए। इन दोनों को अलग अलग पैकेट में या काले कपड़े में बांध दीजिए। बांधने के बाद जिस भी इंसान के ऊपर नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा आते हैं, उसके ऊपर से 7 बार उसार कर बहते हुए पानी के पास छोड़ दे। प्लीज नदी को पोल्यूट ना करें। साथ साथ डॉक्टर की सलाह जरूर ले। कई बार मानसिक बीमारी का हल डॉक्टर्स के पास होता है, साथ में उपाय कर सकते हैं। अब महिलाओं की शक्ति की बात कर ली जाए। बेबी हमको माया नगरी ले जाने वाली है, वहाँ वुमेन्स डे पर क्या स्टार सोचते हैं, आइए जानते हैं। फैमिली गुरु, आपको क्या लगता है
कि हमारे फेवरेट टीवी स्टार्स को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है? ऐसा नहीं है। असल में उन्हें भी डेली हजारों प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब हमारे सितारे इन समस्याओं से कैसे निजात पाते हैं, आइए उन्हीं से ही जान लेते हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे है और ऐसे में हमारे टीवी के कलाकार महिला शक्ति उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं। सुनैना और वसीम हमारे साथ हैं। सुनैना, आपसे जानेंगे, आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, इसमें महिला शक्ति और इसमें काम करना कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए? मुझे लगता है किसी भी महिला के लिए बाहर निकल के काम करना मुश्किल उतना ही होता है जितना नहीं होता है। मतलब डिपेंड्स ऑन योर फैमिली ऑल्सो। मतलब शादी के बाद थोड़ी यू हैव अ न्यू फैमिली, तो उन लोग कितना आपको सपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें भी मायने रखती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप कितना सोचते हो कि आपको काम करना ही है और आपको उतना ही अपने करियर पर और बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है और बैलेंस रखना है जितना कि आपके हस्बैंड करते हैं। या मुझे नहीं लगता, अगर हम खुद में वो डिफरेंस नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है लोग भी नहीं मानेंगे। तो वसीम, महिला शक्ति कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि इस देश के लिए या दुनिया के लिए है? देखिए, महिला शक्ति से अगर मैं प्रैक्टिकली रिलेट करूं तो उनका हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के, क्या हमारा उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करना, मैं मानता हूं दैट इज रियल महिला शक्ति। क्योंकि दुनिया भर में अगर आप देखें, अगर किसी मुल्क ने तरक्की की है तो वो वही मुल्क हैं जहां पे फर्क नहीं है। मतलब देखिए, जेंडर बायस एक लेवल तक होता है, लेकिन सोसाइटी किस तरह लेती है औरतों के काम करने को और उन्हें कितना छूट देती है काम करने के लिए, दैट इज समथिंग जो बहुत मैटर करता है। और एक सोसाइटी जहाँ पे औरतें और आदमी जो सब काम कर सकते हैं व्हाटएवर दे वांट टू डू, तो तब सोसाइटी एक्चुअली ग्रो करती है। और हमारी जो मतलब इंडियन सोसाइटी है वो अब प्रोग्रेसिव हो रही है और पिछले 10 साल 15 साल इनफैक्ट 20 सालों में अब वो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। नाउ वी सी females working in every department and leading departments, so I think वो चीज़ हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे अब। तो I think औरतें तो बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारी सोसाइटी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमें भी उन्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हाउसवाइफ्स के ही वजह से द मेल मेंबर ऑफ द हाउस बाहर जाकर काम कर पाते हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता, अगर कोई घर संभाले ही ना, कुछ हो ही ना, तो सब कुछ डगमगा जाएगा। हैट्स ऑफ टू हाउसवाइफ्स, देयर इज नथिंग लाइक हाउसवाइफ। दे आर इक्वली, वो बहुत मेहनत करती है और बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जिनकी वजह से ये हो सकता है मे बी अर्निंग मेंबर ना हो, बट आई थिंक उनको डेफिनेटली रिस्पेक्ट सबका अर्न करना चाहिए। आई थिंक एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देम। चलिए, वक्त हो गया है आज के हमारे पहले व्यूअर से बातचीत करने का। दिल्ली के जहांगीरपुरी से चंद्रपाल जी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है, फेसबुक पर भेजा है। इससे मुझे याद आया, आप भी सास बहू फैमिली गुरु से जुड़ जाएं। फेसबुक पर अपने सारे इश्यूज मुझे भेजें, क्योंकि वो मैं ही पढ़ती हूँ और आपकी परेशानी का सोल्यूशन शो में दूंगी। चंद्रपाल जी की परेशानी ये है कि घर में कलेश रहता है। भाई से सारी प्रॉपर्टी, मतलब ब्रदर ने इनकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लगता है घर पर किसी ने कुछ कर दिया है। इस तरीके की नेगेटिव वाइब्रेशन को दिमाग में मत लाइए। एक बार जाकर सलासर बालाजी होकर आइए और काला धागा, जब वहां से या लाल धागा, जो भी धागा लेकर आए, अपने घर के चारों कोने पर रख दीजिएगा। इसके अलावा आप अपने घर के सेंटर में 11 दिन तक डेली कपूर जलाइए और अपनी वाइफ को बोलिए कि वो उठकर सुबह सुबह नहा धोकर घर पर अगरबत्ती जलाया करे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। उनकी तबीयत भी ठीक रहेगी, सारा माहौल धीरे धीरे आपके फेवर में हो जाएगा। चलिए, वक्त हो गया है आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताने का, जो कि है उड़द की दाल और फिर से कोयले से जुड़ा हुआ। सवाल ये है कि क्या लोग आपकी सफलता से जलते हैं और उनकी नजर भी आपको लग जाती है और अब आप उनकी नजर से बचना चाहते हैं? तो सैटरडे के दिन आपको 1 किलो काली उड़द की दाल लेनी है, उसमें थोड़े से काले तिल मिक्स कर देने हैं और साथ में इसको 1 मीटर काले कपड़े में बांध देना है। दूसरी तरफ आपको 1.25 किलो काले कोयले लेने हैं। काले कोयले को आपको 1.25 मीटर काले कपड़े में बांध देना है। अब आप इसको लेकर हनुमान जी का ध्यान कीजिए। 21 बार उनके ऊपर से घुमाइए जिनको नजर लग जाती है और फिर उसके बाद हनुमान जी के मंदिर के बाहर रखाइए। ऐसा 7 सैटरडेज कीजिए, आपकी सफलता को किसी की नजर नहीं लगेगी। चलिए, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन कल से बहुत जरूरी शो शुरू हो रहा है। लक्ष्मी जयंती आ रही है और होली भी है। आपको दोनों की पूरी जानकारी दूंगी
याद रखिएगा 10 तारीख से हम होली स्पेशल शुरू कर रहे हैं। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।